पूज्य उपाध्याय भगवान एवं पूज्य मुनिराज के चरणों में कोटि कोटि उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताएं और बहनों, आज पर्युषण महापर्व का द्वितीय दिवस। पर्युषण महापर्व के इन पावन दिनों में आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् अंतरदशांग सूत्र की वाचना प्रारंभ हो उससे पूर्व पर्युषण के इस महापावन पर्व के पावन भावों में इन पवित्र भावों को और बढ़ाती हुई एक छोटी सी गीतिका सभी सुनेंगे और सभी अपने भावों को उन भावों में मिलाने का प्रयास करेंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी की। धोले हम कलिमल सारा, आया पर्युषण प्यारा। धोले हम कलिमल सारा, आया पर्युषण प्यारा। स्वागत तप संयम द्वारा, आया पर्युषण प्यारा। स्वागत तप संयम द्वारा, आया पर्युषण प्यारा। धोले हम कलिमल सारा, आया पर्युषण प्यारा। पर्व सुहाना मन को भाए, पर्व सुहाना मन को भाए। महिमा गाए गाते जाए, महिमा गाए गाते जाए। काटे कर्मों की कारा, आया पर्युषण प्यारा। काटे कर्मों की कारा, आया पर्युषण प्यारा। धोले हम कलिमल सारा, आया पर्युषण प्यारा। प्रथम वर्ग 10 भ्राता वर्णन, प्रथम वर्ग 10 भ्राता वर्णन। द्वितीय वर्ग का है अब वाचन, द्वितीय वर्ग का है अब वाचन। बरसे अमृत धारा, आया पर्युषण प्यारा। बरसे अमृत धारा, आया पर्युषण प्यारा। धोले हम कलिमल सारा, आया पर्युषण प्यारा। धोले हम कलिमल सारा, आया पर्युषण प्यारा। अक्षोभ सागर आदि भाई, अक्षोभ सागर आदि भाई। आठों ने ही मुक्ति पाई, आठों ने ही मुक्ति पाई। तप कठोर स्वीकारा, आया पर्युषण प्यारा। तप कठोर स्वीकारा, आया पर्युषण प्यारा। धोले हम कलिमल सारा, आया पर्युषण प्यारा। धोले हम कलिमल सारा, आया पर्युषण प्यारा। अनिय सेन आदि 6 भाई, अनिय सेन आदि 6 भाई। तृतीय वर्ग ने महिमा गाई, तृतीय वर्ग ने महिमा गाई। प्रमुदित है हमारा, आया पर्युषण प्यारा। प्रमुदित है हृदय हमारा, आया पर्युषण प्यारा। धोले हम कलिमल सारा, आया पर्युषण प्यारा। धोले हम कलिमल सारा, आया पर्युषण प्यारा। स्वागत तप संयम द्वारा, आया पर्युषण प्यारा। स्वागत तप संयम द्वारा, आया पर्युषण प्यारा। धोले हम कलिमल
कमल सारा आया पर्यूषण प्यारा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आर्य श्री सुधर्मा स्वामी की, आर्य श्री जम्बू स्वामी की। श्रीमद् अंतरदशांग सूत्र की वाचना गुरु कृपा से आप श्रवण कर रहे हैं। कल श्रीमद् अंतरदशांग सूत्र की वाचना में प्रथम वर्ग का वर्णन आपने श्रवण किया। प्रथम वर्ग जिसमें 10 महान आत्माओं का वर्णन था। गौतम अणगार आदि 10 आत्माओं ने संयम अंगीकार किया भगवान अरिष्ट नेमि के चरणों में, और संयम अंगीकार करके अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए अपने जीवन के अंतिम समय में केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करके वे शुद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। आज द्वितीय दिवस है पर्यूषण महापर्व का, तो द्वितीय वर्ग की वाचना आज आप श्रवण करेंगे। द्वितीय वर्ग क्योंकि अति संक्षिप्त है तो इसीलिए तृतीय वर्ग की वाचना भी आज ही प्रारंभ होगी, परंतु तृतीय वर्ग का अत्यधिक विस्तार होने के कारण वाचना तृतीय वर्ग की पूर्ण कल की जाएगी। तो कुछ वर्णन आज सुनेंगे और कुछ वर्णन कल सुनेंगे। ये जो 8 वर्ग होते हैं इन्हें इन 8 दिनों में ही सुनाया जाता है। द्वितीय वर्ग की मूल वाचना श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। जैनम भन्ते समनेनम जाव संपत्तेनम पडवस्य वगस्य अयमठे पणत्ते दोचसनम भन्ते वगस्य अंतगर्दसानम समनेनम जाव संपत्तेनम कई अध्ययना पणत्ता एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपत्तेनम अठ अध्ययना पणत्ता तम जहाँ अखोब सायरे खलु समुद्र हिमवंत अचल नामे ये धरणेय पूर्णे भी है अभिचंदे चेव अठमये तेनम कालेनम तेनम समयनम बारवह्य नैरिय बन्ही प्रिया धारिणी माया जहाँ पड़मु वगोतः सवे अठ अध्ययना गुण रयण तवो कमम 16 वासाई परियाओ से तुंजे मासियाए सल्लेहणाए जाव सिद्धे एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस अंगस द्वचस वगस अयमठे पणंते। ये वाचना जो कि चल रही है, आर्य श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी को चंपा नाम की नगरी में ये वाचना प्रदान कर रहे हैं। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी ने प्रथम वर्ग की वाचना पूर्ण होने के पश्चात अपने गुरु आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में निवेदन किया कि भगवान श्री अंतगढ़ सूत्र के प्रथम वर्ग में भगवान महावीर ने जो वर्णन फरमाया वो आनंद पूर्वक श्रद्धा और भक्ति के साथ आपके श्रीमुख से मैंने श्रवण किया, परंतु दूसरे वर्ग में कितने अध्याय हैं, उसमें किस विषय का प्रतिपादन है, मुझे कृपा कर ये फरमाएं। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी वर्णन प्रारंभ करते हैं। हे जम्बू, भगवान महावीर ने दूसरे वर्ग में अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवंत, अचल, धारण, पूरण और अभिचंद इन 8 अध्यायों का क्रम पूर्वक वर्णन किया है। श्री अरहंत अरिष्ट-नेमि भगवान के समय जिस द्वारिका नगरी का आपने पूर्व में वर्णन श्रवण किया था वही द्वारिका नगरी थी। उस द्वारिका नगरी में अंधक वृष्णि नाम के एक राजा जागीरदार के रूप में राज्य करते थे। उस राज्य में धारिणी नाम की उनकी बड़ी ही आज्ञाकारिणी रानी थी। अंधक वृष्णि राजा और धारिणी रानी के यहाँ पर उनके पुण्य प्रभाव से 8 पुत्रों ने जन्म लिया। 8 पुत्रों ने जन्म लिया जिनका नाम रखा गया अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवंत, अचल, धरण, पूरण और अभिचंद। इसका अर्थ ये नहीं कि 8 पुत्रों ने एक ही समय में जन्म लिया। अभिप्राय ये है कि इन दंपति के कुल 8 पुत्र थे जिनका नाम क्रमशः बड़े का नाम अक्षोभ रखा गया, फिर उसके बाद जो पुत्र हुआ उसका नाम सागर रखा गया, फिर समुद्र नाम रखा गया। ऐसे करते करते ये 8 पुत्र जो है उनके हुए। ये 8 कुमार समय आने पर पूर्व के गौतम कुमार की भांति ही युवा हुए। इन 8 कुमारों ने ही युवा अवस्था आने पर पुण्य के संयोग से भगवान अरिष्ट-नेमि का उपदेश सुना। भगवान का उपदेश सुनकर के इनको भी वैराग्य प्राप्त हुआ, वैराग्य का बोध हुआ। वैराग्य आने पर माता पिता से और परिवार से अनुमति लेकर के इन्होंने भी दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा ग्रहण करके गुण रत्न संवत्सर आदि अनेकों प्रकार की घोर तपस्याएं की। कुल 16 वर्ष का चारित्र पालन करते हुए कर्मों का क्षय करके मुक्ति में पधार गए।
जिस प्रकार श्री गौतम कुमार का वर्णन है उसी प्रकार से विस्तार में इन 8 अध्यायों में इन 8 कुमारों ने भी अपने जीवन को पवित्र किया। इस प्रकार आर्य श्री सुधर्मा स्वामी द्वितीय वर्ग की वाचना को पूर्ण करते हुए फरमाते हैं, हे जम्बू, भगवान महावीर ने अंतर्गण सूत्र के दूसरे वर्ग में यही वर्णन किया है। इति द्वितीय वर्ग है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, महातपस्वी अक्षोभ सागर आदि 8 अणगारों की। तृतीय वर्ग जैनम हंते समणेनम जाव संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य दोचस्य वगस्य अयमठे पणत्ते तचस्य नम हंते वगस्य समणेनम जाव संपत्तेनम के अठे पणत्ते एवं खलु जम्बू समणेनम जाव संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य तचस्य वगस्य अंतर्गतसानम तेरस अचयना पणत्ता तम जहा अणीय सेने अनंत सेने अजीय सेने अनिहय रियु देव सेने सतु सेने सारणे गए सुमुहे दुमुहे कुवे दारुवे अणादिठी जैनम भंते समणेनम जाव संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य अंतर्गतसानम तचस्य वगस्य तेरस अचयना पणत्ता तम जहा अणीय सेने जाव अणादिठी पणमस्य नम भंते अचयनस्य अंतर्गतसानम समणेनम जाव संपत्तेनम के अठे पणत्ते। आर्य श्री जम्बू स्वामी ने अपने गुरु श्री सुधर्मा स्वामी के चरणों में निवेदन किया, हे प्रभु, भगवान महावीर स्वामी ने 8वें अंग के दूसरे वर्ग के 8 अध्यायों में जिन 8 कुमारों की मुक्त अवस्था का वर्णन किया है वो मैंने आपके श्रीमुख से श्रवण किया। अब मेरी जिज्ञासा है तीसरे वर्ग के विषय में जानने की, तो गुरुदेव आप मुझे तीसरे वर्ग की वाचना भी प्रदान कीजिए। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी ने आगे वर्णन प्रारंभ रखते हुए कहा है, जम्बू, तीसरे वर्ग में कुल 13 अध्ययन हैं। इन 13 अध्ययनों के नाम इस प्रकार से हैं, अनीय सेन, अनंत सेन, अजित सेन, अनिहत रिपु, देवसेन, शत्रुसेन, सारण, गज सुकुमार, सुमुख, दुर्मुख, कूपक, दारुक और अनादृष्टि। इस प्रकार से इन 13 अध्यायों में इन 13 कुमारों का वर्णन है। प्रथम अध्याय का वर्णन फरमाते हुए आर्य श्री सुधर्मा स्वामी कहने लगे, एवं खलु जम्बू तेनम कारिणम तेनम समयनम भद्दिलपुर नामम नैरे होथा हृदिथे में समिधे वर्णव तत्थनम भद्दिलपुरस्य नैरस्य बहिया उत्तर पुरथे में देसी भाई सिरिवणे नामम उज्जाणे होथा वर्णव जड़ सत्तुराया तथनम भद्दिलपुरे नैरे नागे नामम गहावई होथा अड्ढे जाव अपरिभुए तसणम नागस्य गहावईस सोसा नामम भारिया होथा सुकुमाला जाव सुरुवा तसणम नागस्य गहावईस पुत्ते सुलसाए भारियाए अतय अणीय सेने नामम कुमारे होथा सुकुमाले जाव सुरुवे पंचधाई परीक्षिते तम जहा खीरधाई जहा दड़ पईने जाव गिरी कंदर मलिनेव चंपग वर पायवे सुहम सुहेणम परिवढ़ई। हे जम्बू, अरहत ऋषनेमी भगवान के समय की बात है। अरहत ऋषनेमी भगवान के समय में भद्दिलपुर नाम का एक नगर था। वो नगर अटूट संपत्ति की गुण गरिमा से सुशोभित था, अर्थात उस नगर में जितने भी लोग थे वो संपन्न परिवार थे, उनके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। नगर के कुछ ही दूरी पर ईशान कोण में अपने नाम को चरितार्थ करने वाला समस्त उपवनों में श्री की भांति श्री वन नाम का एक उद्यान था। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी किस रूप में कहा गया, यानी कि जो ऐश्वर्य संपन्न है, जो रिद्धि संपन्न है। तो जो उपवन वृक्षों से, फलों से और पुष्पों से पूर्ण है, इसका अर्थ क्या है कि वो श्री से सुशोभित है। श्री अर्थात जो शोभायमान है। तो वृक्ष उपवन की शोभा किससे है? वृक्षों से है। हरे भरे पेड़ों से, हरे भरे वृक्षों से, पौधों से, लताओं से, पुष्पों से और फूलों से और फलों से है। तो जिस उद्यान में ये सब होगा, आप क्या कहेंगे? ये उद्यान तो बड़ा सुंदर है। इस उद्यान में उद्यान के सभी गुण विद्यमान हैं। तो श्री संपन्न वो उद्यान था, अर्थात वहाँ पर जैसे राज्य में श्री संपन्न लोग रहते थे, वैसे ही वो उद्यान भी श्री संपन्न था। श्रीवन उस उद्यान का नाम था।
उस समय भद्दलपुर में राजा अजितशत्रु का राज्य था। राजा अजितशत्रु के इस राज्य में एक गाथापति निवास करता था। गाथापति से आप समझ लीजिए कि एक बड़ा सेठ निवास करता था जिसका नाम नाग था। नाग नामक गाथापति निवास करता था जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उस नाग गाथापति के सुलसा नाम की एक सुंदर धर्मपत्नी थी। नाग नामक गाथापति के यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया अनीय सेन। अनीय सेन को कहीं कहीं अनिक सेन भी कहा गया है। अनीय सेन का जन्म हुआ, धन की कोई कमी नहीं थी, तो नाग गाथापति और सुलसा ने अपने पुत्र का लालन पालन एक राजकुमार की भांति 5 प्रकार की धायों से करवाया। जिस प्रकार से पर्वत की गुफाओं में चंपक वृक्ष सुशोभित रहता है, यानी कि वहाँ पर उसे कोई हानि नहीं पहुँचती, वहाँ पर आंधी तूफान का भय नहीं, वर्षा का भय नहीं, अति उष्णता का, सूरज की तेज धूप का भी भय नहीं। उसी प्रकार से जो कुमार अनीय सेन था वो 5 प्रकार की धायों के बीच में उसे कोई भी कष्ट नहीं होता था। जब भूख लगे उससे पहले ही उसे भोजन, स्नान करने के लिए, खिलाने के लिए, पिलाने के लिए और गोद में लेने के लिए, सुलाने के लिए अलग अलग महिलाएं जो हैं वो धाय का काम करती थी। धीरे धीरे समय पाकर के वो अनीय सेन कुमार जो है अपनी शिशु अवस्था से मुक्त होकर के वो बाल्य अवस्था में आया। 8 वर्ष की आयु होने पर एक कला कोविद के द्वारा योग्य विद्या अध्ययन कराया गया। जैसे आज के समय में टीचर्स होते हैं, अध्यापक होते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं, तो प्राचीन काल में जो ऐसे शिक्षक होते थे उन्हें कला कोविद कहा जाता था, यानी कि जो कलाओं में स्वयं निपुण हैं और कलाओं का ज्ञान देते हैं। तो कला कोविद के पास में भेजा गया, विद्या अध्ययन कराया गया। समय आने पर अनीय सेन कुमार युवा हुए और 72 कलाओं में निपुण हो गए। जिस प्रकार से आज बच्चे जो हैं बड़े होकर के डिग्री लेते हैं, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है और आप कहते हैं कि ये बहुत पढ़ा लिखा है, तो प्राचीन काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो बहुत उन्नत हुआ करती थी। आज तो कोई एक बच्चा किसी एक विषय में भी निष्णात हो जाए तो हम कहते हैं कि बहुत कुछ सीख लिया। लेकिन पुराने समय में, प्राचीन काल में किसी भी व्यक्ति की योग्यता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता था कि वो कितनी कलाओं का ज्ञाता है। पुरुषों की 72 कलाएं और स्त्रियों की 64 कलाएं हुआ करती थी, यानी कि एक ऐसा पुरुष जिसने 72 कलाओं में निपुणता हासिल की हो उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। किसी एक कला में नहीं, कितनी कलाओं में? 72 कलाओं में। और जो स्त्री 64 कलाओं में निपुण होती थी उसे स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी उन्नत थी। 72 कलाओं में कुमार निष्णात हो गया, यानी बुद्धि का धनी था। युवा अवस्था आने पर माता पिता ने उसका समान रंग रूप चतुराई के समान देखते हुए 32 सेठ की 32 कन्याओं के साथ में उसका विवाह किया। कई बार यहाँ पर लोग प्रश्न करते हैं कि क्या उस समय बहु विवाह का प्रचलन था? तो बहु विवाह या एकल विवाह ये समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है। ये जिस समय की बातें हैं उस समय युद्ध बहुत अधिक हुआ करते थे और युद्ध में पुरुष भाग लेते हैं, स्त्रियां भाग नहीं लेती। हालांकि अपवाद में कहीं कहीं स्त्रियों ने भी युद्ध में भाग लिया, परंतु युद्ध करना मुख्यतः पुरुषों का काम हुआ करता था। तो बहुत से ऐसे युवा पुरुष होते थे जो युद्ध में जाते थे और वीर गति को प्राप्त होते थे। तो पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या में कम हुआ करती थी। आज भी ऐसा अनेकों बार सुनने में आता है कि कोई विशेष जनजाति, कोई विशेष समूह, विशेष संप्रदाय ऐसा हुआ करता था जिसकी वीरता के किस्से प्रसिद्ध होते थे और उनमें ये अक्सर सुनने में आता है कि उस जनजाति में कोई भी 30 वर्ष से ऊपर की आयु नहीं पाता था। उसका कारण क्या था कि वो इतने वीर होते थे, युद्ध में इतने भाग लेते थे कि 30 वर्ष की आयु से पहले ही या 30 वर्ष की आयु आते आते किसी न किसी युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हो जाया करते थे।
तो उस ऐसे समय में जब युद्धों में पुरुष वीरगति को अधिक प्राप्त होते थे, तो जो स्त्रियां हैं उनका विवाह उनकी सुरक्षा को देखते हुए, उनके भविष्य को देखते हुए निश्चित किया जाता था कि एक पुरुष का विवाह कई कन्याओं के साथ कर दिया जाए। ये सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुसार ये नियम बनाया गया था। ये आज के लिए नियम लागू नहीं होता, क्योंकि आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। तैणम से नागे गहावै अन्यस्य कुमारस्य इमं एयारुवा पी दानम दलियै तम जहाँ बत्तीसम हिरण्य कोडियो जहाँ महाबलस्य जाव उपिंग पासाय वर्गय फुट्टमाणे हिंग मोय गवत्थे हिंग भोग भोगाहि भुंजमाणे विहरै तेनम कालेनम तेनम समयनम अर्हा अरिठनेमि जाव समोसड़े सेरी वणे उज्जाणे आहा पड़ी रुवम उगहम जाव विहरे परिसा निगया तैणम तस् अणियस्य कुमारस्य तम महया जन सद्धम जहाँ गोये में तहा नवरम सामाय माई चौदस्य पुबाई अहिजई बीसंग वासाई परियाओ सेसम तहेव जाव से तुंजे पवय मासियाय सल्लेहणाय जाव सिद्धे एवं खलु जम्बू समरेणम जाव संपत्तेणम अठमस्य अंगस्य अंतगर दसाणम तचस्य बगस्य पड़म अध्ययनस्य अयमठे पड़ते। जब अनियसेन कुमार का विवाह हुआ तो उस समय में विवाह में प्रत्येक वधु पक्ष की ओर से 1-1 करोड़ सोनइये यानी स्वर्ण मुद्राएं प्रीतिदान के रूप में प्राप्त हुई। इसका विस्तार से वर्णन महाबल कुमार के चरित्र की भांति जाना जा सकता है। विवाह होने के पश्चात में अनियसेन कुमार अपने विशाल राजप्रसाद में अनेकों प्रकार की अटखेलियाँ करते हुए जीवन को आमोद प्रमोद में व्यतीत करने लगा। जीवन के इसी स्वच्छंद समय में एक समय अरहंत अरिश ने भी भगवान का पदार्पण उस नगर के श्रीवन उद्यान में हुआ। भगवान के आगमन का शुभ संदेश पाकर के जन समूह दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा। ये दृश्य देख करके अनियसेन कुमार को भी भगवान के दर्शनों की जिज्ञासा हुई। प्रभु के दर्शन किए, प्रभु का उपदेश श्रवण किया और हलुकर्मी जीव होने के कारण गौतम कुमार की भांति ही उनको भी वैराग्य आ गया। माता पिता से पूछ करके आज्ञा लेकर के अनियसेन कुमार ने भी दीक्षा धारण कर ली। अल्प समय में ही सामायिक से लेकर के 14 पूर्व तक का ज्ञान संपादन किया। 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त किया, अनेकों तपस्याएं की, कुल 20 वर्ष का चारित्र पालन किया और 20 वर्ष का चारित्र पालन करके अंतिम समय में 1 मास का संधारा करते हुए जीवन के अंतिम श्वासोच्छ्वास के साथ वो केवल ज्ञान प्राप्त करते हुए सिद्ध गति को जा विराजे। बोलिए महातपस्वी अनियसेन अणगार की। इस प्रकार से हे जम्बू, भगवान महावीर ने अंतगढ़ सूत्र के 3रे वर्ग के प्रथम अध्ययन में यही वर्णन फरमाया है। एवं जहाँ अणिय से एवं शेषावि अनंत सेनो अजय सेनो अनिहरियु देव सेने सत्तु सेने यह 6 अजयना एक गमवती साओ दाओ बिसंगवासा परियाओ 14 पोबाई अहिजंती सेतुंजे जाव सिद्धा छठम अध्ययनम समत्तम जैनम भंते उखेवो सतमस्य तेनम कालेणम तेनम समयणम बारवये नैरिये जहाँ पढ़मे नवरम वासुदेवी राया धारिणी देवी सिंहो सुमिने सारणी कुमारे पन्नासाओ दाओ 14 पुवा विसंग वासा परियाओ शेषम जहाँ गोयमस्य जाव सेतुंजे सिद्धे। हे जम्बू, जिस प्रकार से 3रे वर्ग के प्रथम अध्ययन में अनियसेन कुमार का वर्णन है, उसी प्रकार से जो अनियसेन कुमार के जो छोटे भाई थे अनंत सेन, अजित सेन, अनिहत रिपु, देवसेन, शत्रुसेन, इन 5 भाइयों ने भी दीक्षा धारण करके संयम अंगीकार करके अपनी आत्मा का कल्याण किया। ये 6 कुमार भद्दिलपुर के नाग नामक गाथापति के और सुलसा के पुत्र थे और आपस में सगे भाई थे। इनकी भी धूमधाम से माता पिता ने विवाह किया। प्रत्येक को दहेज प्राप्त हुआ, प्रीति दान प्राप्त हुआ, परंतु कहा जाता है कि जब वैराग्य की लगन सच्ची हो तो संसार के सभी बंधन शिथिल हो जाते हैं। जिसने मोह को त्याग करके बंधनों को तोड़ना हो वो किसी भी बंधन में बंधता नहीं है। तो सभी बंधनों को तोड़ करके सब कुमारों ने संयम अंगीकार किया। अनियसेन ने 20 वर्ष का संयम पालन किया था और इन सभी भाइयों ने 14 वर्ष का चारित्र पालन किया। 14 वर्ष का चारित्र पालन करके अंतिम समय में 1 मास का संधारा करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। बोलिए अनंत सेन, अजित सेन आदि अणगारों की। इस प्रकार से ये 6 अध्ययन यहाँ पर पूर्ण हुए। हे जम्बू,
चौथे आरे में द्वारिका नाम की नगरी थी। जो 6 अध्यायों का वर्णन आया वो कहाँ का था? बद्दिलपुर नगर का। परंतु अब जो आप वर्णन श्रवण करेंगे वो पुनः द्वारिका नगरी का वर्णन है। हे जम्मू, चौथे आरे में द्वारिका नाम की नगरी थी और उस द्वारिका नगरी में राजा वसुदेव अपनी रानी धारिणी के साथ राज्य करते थे। एक दिन रानी को सिंह का शुभ स्वप्न दिखाई दिया। उस स्वप्न के कुछ समय पश्चात ही राजा वसुदेव के घर में धारिणी की कुक्षी से पुत्र उत्पत्ति का समाचार प्राप्त हुआ। उस पुत्र का नाम रखा गया सारण कुमार। सारण कुमार क्योंकि एक राजकुमार है और किसके यहाँ पर जन्म लिया है? वसुदेव के यहाँ पर जन्म लिया है, यानी श्री कृष्ण के भाई ही हुए। तो श्री कृष्ण के भाई होने के कारण बाल्यकाल में अत्यंत प्रेम प्यार से एक जैसे राजकुमार, एक सामान्य राजकुमार और एक राजकुमार जो कि किसका भाई है? 3 खंड के स्वामी का, उसका बहुत ही प्रेम से लालन पालन किया गया। बाल्यकाल में विद्या अध्ययन कराया गया। युवा अवस्था आने पर 50 कन्याओं के साथ विवाह कराया गया। वे भी अरिहंत अरिष्टेमी भगवान का उपदेश सुनकर के दीक्षित हुए। सारण अरगार ने 14 वर्ष का चारित्र पालन किया और उन्होंने इन 14 वर्षों में अपने अविरल परिश्रम से 14 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त किया। 20 वर्ष का चारित्र पालन किया और अंत में 1 मास का संधारा करते हुए वे मुक्ति में पधार गए। बोलिए सारण अरगार की। जैनम भन्ते उखेवो अठमस एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयनम बारवये नैर्य जहाँ पड़वे जाव अर्ह अरिठनेमी नाम सामी समो सढ़े तेनम कालेनम तेनम समयनम अर्ह अरिठनेमी से अंतेवासी छे अणगारा भायरो सवेरा होथा सरिसा सरितया सरि सवया नीलुप गवल गुलिय अयसी कुसुम पगासा सिरी वच्छम किय वच्छा कुसुम कुंडल भद्दलया नल कुवर समाना तैणम छे अणगारा जल चेव दिवसम मुंडा भविता आगारव अणगारियम पवया तम चेव दिवसम अर्हम अरिठनेमिम वंदे नमसे वंदिता नमनसेता एवं वयासे इच्छामो डंभन्ते तुभ्यहिम अवनुन्नाया समाना जाव जीवाय छटम छट्टणम अनिखित्तेणम तव कम्मम संजमेणम तवसा अपाणम भावेमाणो विहरिते अहा स्वयं देवाणो प्रिय मां बड़िबंधन करेह तैणम ते छे अणगार अर्हया अरिठनेमिना अवनुन्नाया समाना जाव जीवाय छटम छट्टेणम जाव विहरेति। आर्य श्री जम्बू स्वामी अपने गुरु श्री सुधर्मा स्वामी से निवेदन करते हैं, प्रभु 7वें अध्ययन में भगवान महावीर ने जो वर्णन किया वो आपने फरमाया और मैंने उसे श्रद्धा के साथ श्रवण किया। कृपया करके 8वें अध्ययन में जो वर्णन उन्होंने किया है मेरा मन उसे सुनने के लिए लालायित है। आप उसे श्रवण करा के मेरे कान और मेरे मन की जिज्ञासा को मिटाने की कृपा कीजिए। अब तीसरे वर्ग का जो वर्णन आएगा वो ऐतिहासिक वर्णन है जिसे अनेकों बार प्रवचनों में भी आपने गुरु भगवंतों के मुख से सुना है। बड़ी ध्यान से और श्रद्धा भक्ति के साथ इस अध्ययन का वर्णन श्रवण करेंगे। हे जम्मू, उस काल में उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी जिसका वर्णन पहले ही आया है। उस द्वारिका नगरी में ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए एक समय श्री अरहंत अरिष्टेमी भगवान का पदार्पण हुआ। अरहंत अरिष्टेमी भगवान के साथ में उनके शिष्य समुदाय के साथ 6 शिष्य भी थे। वे 6 शिष्य आपस में सगे भाई थे। उन 6 भाइयों का रंग, रूप, अवस्था सब कुल बिल्कुल एक जैसी थी। इतनी समानता थी कि देखने वालों को अक्सर भ्रम हो जाता था कि उन 6 में से किसको देखा है। उनका रंग नीले कमल के समान, भैंसे के सींग के अंदर के भाग के समान और अलसी के फूल के समान सुंदर था। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स यानी साथिया बना हुआ था। ये शरीर के शुभ लक्षणों में से एक शुभ लक्षण है। जो बहुत पुण्यशाली आत्माएं होती हैं उनके शरीर पर ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। फूलों के ढेर के समान उनका शरीर कोमल और सुकुमार था। वे 6 मुनि ऐसा लगते थे जैसे स्वयं सुंदर शरीरधारी कुबेर के पुत्र हों। एक दिन इन 6 भाइयों ने भगवान अरिष्टेमी का प्रवचन सुना, वैराग्य हुआ और देखिए 6 भाइयों ने एक साथ जो है भगवान के चरणों में दीक्षा धारण की। दीक्षा धारण करके
संसार की मोह माया को छोड़ करके जिस दिन संयम लिया, उस दिन छहों भाइयों ने निश्चय किया कि हम छहों भाई जीवन पर्यंत बेले बेले की तपस्या करेंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने भगवान अरिष्टनेमि से आज्ञा मांगी कि प्रभु, आज हमने दीक्षा ली है और हमारा ऐसा भाव है कि हम छहों भाई बेले बेले पारणा करते हुए विचरण करें। देखिए, बेले की तपस्या सामान्य रूप से करना अलग बात है, और बेले बेले पारणा, इसका अभिप्राय क्या है कि आज उपवास किया, कल बेला यानी कि 2 उपवास हुए, परसों पारणा किया और उसके बाद पुनः फिर 2 दिन का उपवास कर दिया, यानी बीच में पारणा केवल 1 ही दिन का होगा। इसे बेले बेले पारणा तपस्या करना कहते हैं। ये सरल नहीं है, बहुत कठिन है, क्योंकि जीवन में हर प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, शरीर में अस्वस्थता भी आती है, प्रतिकूलताएं भी आती हैं, कई बार गोचरी पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती, तो पारणे में जो मिल गया, जैसा मिल गया वो ले लिया और पुनः बेले की तपस्या में लग गए। परंतु अत्यंत उत्कृष्ट आत्मबल के कारण जब उन्होंने ये भावना रखी तो अरहंत अरिष्टनेमि भगवान ने फरमाया, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो, परंतु इसमें तनिक भी विलंब ना करो। इस प्रकार से आज्ञा प्राप्त होने पर छहों मुनिराज बेले बेले की तपस्या करके आत्म आनंद में विचरण करते हुए संयम व्यतीत करने लगे। तैणम ते छे अणगारा अन्नया कयां छटकमण पारणसी पड़माए पोरी से सज्जायं करे जहाँ गोयम स्वामी जाव इच्छामुणम भन्ते छटमखणस्य पारणाय तुभ्यहिम अवनुनाया समाना अतिहिम संघाड़ेहिम बारवय्य नैर्ये जाव अड़ितय अहा स्वयं देवानुपया तैणम ते छे अणगारा अर्हया अरिठनेमिना अवनुनाया समाना अर्हम अरिठनेमि वंदय नमनसेता अर्ह अरिठनेमि स अंतियाओ सहस्रम वणाओ उच्चाणाओ पड़े निखमेता तेहिम संघाड़ेहिम अतुर्यम जाव अड़ंती। इस प्रकार से जब वह छहों अणगार अरहंत अरिष्टनेमि भगवान के साथ में विचरण करते हुए द्वारिका नगरी में पधारे, तो जिस दिन उनके बेले के पारणे का दिन था, तो प्रथम प्रहर में उन्होंने स्वाध्याय किया और स्वाध्याय करने के पश्चात वे भगवान अरिष्टनेमि के निकट आए और उनके निकट आकर के निवेदन किया, प्रभु, आज हमारे पारणे का दिन है, आज आपकी आज्ञा हो तो हम बेले के पारणे के लिए छहों मुनिराज 3 सिंघाड़ों में बट करके द्वारिका नगरी में गोचरी के लिए जाना चाहते हैं। 3 सिंघाड़ों का अर्थ है, सिंघाड़ा कहते हैं एक ग्रुप, यानी कि जो मुनिराज एक साथ विचरण करते हैं, यानी कि सिंघाड़ा। जैसे आपने सुना होगा कि संत साध्वियों के जो समुदाय होते हैं उनके लिए लिखा जाता है कि अमुक मुनिराज ठाणे 2, ठाणे 6, ठाणे 5, यानी कि इसका अर्थ है कि वो सिंघाड़ा कितने साधु साध्वी जी महाराज का है, जितनी संख्या लिखी हुई है। तो 2 में विभक्त होकर के 2 के सिंघाड़े बनाकर 3 सिंघाड़े बनाकर अर्थ है 2 मुनिराज एक साथ, यानी एक सिंघाड़ा, 2 मुनिराज एक साथ दूसरा सिंघाड़ा, दूसरा ग्रुप, और जो तीसरा सिंघाड़ा है उसमें भी 2 मुनिराज, यानी कि वो तीसरा ग्रुप, तीसरा सिंघाड़ा। तो हम 2-2 के रूप में 3 सिंघाड़ों में विभक्त होकर के गोचरी के लिए द्वारिका नगरी में जाना चाहते हैं। भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई। भगवान की आज्ञा प्राप्त करके उन्हें वंदन नमस्कार करके सहस्त्राम्र वन से निकल करके 3 विभागों में विभक्त होकर के अलग अलग दिशाओं में वो छहों मुनिराज गोचरी के लिए चले गए। तथनम एगे संघाड़े बारवये नैर्ये उच्च नियम अध्यायन कुलाय घर समुदान से भिखाय अड़माड़े अड़माड़े वसुदेवस्य रण्णो देवये देवीये गेहे अनुपविठे तैणम सा देवई देवीते अज अणगारे यजमाने पासिता हठ तुठ जाव या आसना अबुठैता सतठ पयाहिं अनुगच्छयता तिखुतो अयाहिनं करेता वंदय नमनसेता जणे भत्तगरे तेणे वागच्छयता सिंहं केसराणं मोयगाणं थालं भरेता अणगारे पड़ी लावेता वंदय नमनसेता पड़ी विसेचई। उन 3 सिंघाड़ों में से एक सिंघाड़ा द्वारिका नगरी के धनाढ्य, गरीब, साधारण, यानी कि सभी प्रकार की स्थिति वाले घरों में, क्षत्रिय, वैश्य, कृषक कुलों में, यानी जो क्षत्रिय थे उनके यहाँ भी, जो
वैश्य यानी व्यापारी वर्ग है उनके घरों में भी, और जो कृषक यानी कि किसान हैं उनके यहाँ भी विचरण करते करते, भिक्षार्थ भ्रमण करते करते वे आगे बढ़ने लगे। यानी कि गोचरी के लिए जाते समय ना तो ये देख रहे हैं कि कौन अमीर है और कौन गरीब है, देख रहे हैं कि किसकी भावना कैसी है। तो भिक्षार्थ भ्रमण करते करते संयोग की बात कि वासुदेव राजा के राजमहल में, जहाँ देवकी महारानी निवास करती थी, एक सिंघाड़ा उधर की तरफ पहुँच गया। मुनिराज को देख करके देवकी महारानी अपने द्वार की ओर जब उन्हें आते हुए देखा, यानी मुनिराज अभी महल से बाहर ही हैं, देवकी महारानी ने देखा कि मुनिराज महल के सामने से निकल रहे हैं, तो देवकी महारानी अपने आसन से खड़ी हुई, बड़ी प्रसन्न होकर के आगे बढ़ी, आदर पूर्वक में स्वागत के लिए कुछ कदम आगे बढ़ी और आगे बढ़ कर के अणगारों के सम्मुख पहुंच गई। मुनिराजों को 3 बार अपने हाथों से प्रदक्षिणा करके वंदन नमस्कार किया और निवेदन किया कि मेरे यहाँ पर शुद्ध भोजन तैयार है, आप भिक्षा के लिए पधारें, और संकेत किया जिस और भोजन ग्रह था। मुनियों ने उसकी भावना को स्वीकार किया। निर्दोष भोजन की अनुकूलता देख करके मुनिराज उसके देवकी के पीछे जाने लगे। देवकी महारानी ने मुनियों को भोजन गृह की ओर लेकर के आई, जहाँ भोजन बनता था, और वहाँ उन्होंने अपने हाथों से अपने पुत्र श्री कृष्ण वासुदेव के लिए सिंह केसरी मोदक तैयार किए हुए थे। वो सिंह केसरी मोदक अनेकों पौष्टिक पदार्थों के संयोग से बने हुए थे। जैसे आज के समय में अत्यंत गरिष्ठ भोजन या जो अत्यंत पौष्टिक भोजन, आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाते हैं ना, मिलते हैं। तो इस प्रकार से देवकी महारानी ने भी श्री कृष्ण वासुदेव के लिए अत्यंत पौष्टिक सिंह केसरी मोदक तैयार किए हुए थे। तो श्री कृष्ण महाराज उन लड्डुओं को प्रतिदिन प्रातः कलेवे में यानी कि नाश्ते में लिया करते थे। देवकी महारानी ने स्वयं अपने हाथों से वो मोदक बनाए हुए थे। देवकी महारानी एक थाल भर करके उन मोदकों का लेकर के आती हैं। दोनों मुनिराजों को वो थाल भर करके मोदक बहराती हैं और वंदन नमस्कार करती हैं। मुनिराज भी आहार लेकर के वापस लौट जाते हैं। तदनंतरम च दोचे संघाड़े बारवये नैरिये उच्च जाव विसज्जै तदनंतरम च तच्चे संघाड़े बारवये नैरिये उच्च निये जाव पड़िलाभे त एवं वयासी किन्नम देवानोप्रिय कन्नस्य वासुदेवस्य इसे बारवये नैरिये द्वालस्य जोयन आयामे पचखम देवलोक भूयाय सवणा निगंथा उच्च निय मध्यमायं कुलायं घर समुदानस्य भिक्षायरियाय अडमाणा भत्त पाणं नो लाभन्ति जन्नम ताईं चैव कुलायं भत्त पाणाय भुज्ज अणुपविसन्ति। तो देवकी महारानी भिक्षा दे दी है और भिक्षा देकर के पुनः अपने आसन पर आकर के बैठ गई। कुछ समय बीता, कुछ देर बीती, मुनिराज तो चले गए, परंतु आज संयोग कुछ ऐसा बना कि जो दूसरा सिंघाड़ा था, जो दूसरा ग्रुप था मुनियों का, वो भी भिक्षा के लिए भ्रमण करते करते कहाँ पहुँच गया? देवकी महारानी के यहाँ पहुँच गया। और देवकी महारानी ने देखा पुनः कहाँ आ गए मुनि, मेरे द्वार पर आ गए। तो देवकी महारानी ने ये नहीं सोचा कि अभी तो मुनि जो है भिक्षा लेकर के गए थे। देवकी महारानी को लगा हो सकता है कि मुनियों को भिक्षा कहीं अन्यत्र ना मिली हो और अभी गोचरी में कुछ कमी रह गई हो, तो वो कमी पूरा करना मेरा कर्तव्य है। देवकी महारानी उसी श्रद्धा भाव के साथ में पुनः अपने आसन से खड़ी हुई, आगे बढ़ी, उसी प्रसन्नता के साथ वंदन नमस्कार करके पुनः विनती की कि महाराज आप भिक्षा के लिए मेरे यहाँ पर आइए। ये नहीं कहा कि अभी तो आप लेकर के गए थे, अभी तो आपने भिक्षा ली थी। और दूसरी बार भी मुनियों, अब देवकी की दृष्टि में वो दूसरी बार आए हैं, लेकिन मुनियों के तो, उनके लिए तो वो प्रथम बार है। तो मुनियों ने वो आग्रह स्वीकार किया, भोजन गृह की ओर गए और भोजन की ओर गृह जाकर के देवकी महारानी ने पुनः एक थाल भर कर के सिंह केसरी मोदक का बहरा दिया।
मुनिराज भिक्षा लेकर के लौट गए, परंतु आज ही सारे संयोग घटित होने थे। कुछ देर बीती और तीसरा सिंघाड़ा भी उसी ओर आ गया। जब तीसरा सिंघाड़ा भी उसी ओर आ गया तो देवकी महारानी के मन में कुछ संशय उत्पन्न हुआ। संशय ये नहीं आया कि मेरे यहाँ बार बार क्यों आ रहे हैं। देवकी महारानी आगे बढ़ी। देवकी को लगा संभवतः द्वारिका नगरी में महाराज को क्या नहीं मिला, आहार नहीं मिला, और इस कारण से मुनियों को क्या करना पड़ रहा है, बार बार मेरे यहाँ। मुनियों को संकोच ना हो। मुनियों के मन में ये भावना आए हम बार बार यहाँ आ रहे हैं। तो देवकी महारानी पुनः खड़ी हुई, पुनः आगे बढ़ी, पूर्व स्वागत के साथ में, अभिनंदन के साथ में अपने पुण्य की प्रशंसा करने लगी, ताकि मुनिराज को ऐसा न लगे कि मेरे मन में कोई और भाव है। देवकी महारानी कहती है कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे मुनियों को आहार बहराने का अवसर मिल रहा है। पर मुनि उसकी बात को समझ नहीं पाए। मुनि सोच रहे हैं कि ये तो आहार बहराने की प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। देवकी महारानी क्या कहती हैं, मुनियों को निवेदन करते हुए उनके भाव कैसे हैं कि मेरा आज सौभाग्य है कि मुझे एक बार नहीं, दो बार नहीं, एक ही दिन में कितनी बार आहार बहराने का सौभाग्य मिल रहा है। कितनी बार? 3 बार। किसी को तो एक ही बार पुण्य से मिलता है और मुझे आज कितनी बार मिल गया। ये भाव का ही अंतर है। देवकी महारानी ये भी सोच सकती थी कि शायद मेरे घर का भोजन इन्हें ज्यादा रुचिकर लग रहा है, शायद सिंह केसरी मोदक ज्यादा भा गए हैं, इस कारण से सामान्य घरों का भोजन मुनि को स्वीकार नहीं, इस कारण से मेरे द्वार पर आते हैं। परंतु देवकी महारानी के मन में ये भाव नहीं है। क्या भाव है देवकी महारानी के मन में? स्वागत है मुनिवर आए हैं, स्वागत है मुनिवर आए हैं, स्वागत है मुनिवर आए हैं, स्वागत है मुनिवर आए हैं। मेरे सौभाग्य सवाए हैं, मेरे सौभाग्य सवाए हैं, स्वागत है मुनिवर आए हैं, स्वागत है मुनिवर आए हैं। देवकी का चिंतन देखिए कितना उत्कृष्ट है। देवकी चिंतन करती है कि केवल आहार बहराने का सौभाग्य नहीं मिला, मुझे तो घर बैठे क्या हो गए, 3 बार दर्शन हो गए, वंदन करने का सौभाग्य मिल गया। कहाँ तो प्यासे को जाना पड़ता है गंगा के तट पर अपनी प्यास बुझाने के लिए, कहाँ तो संतों के दर्शन करने के लिए अपने स्थान से निकल करके संतों के पास जाना पड़ता है। परंतु मेरी पुण्याई कितनी है कि स्वयं बार बार संत चल करके कहाँ आ रहे हैं, मेरे घर पर आ रहे हैं। तो मेरी तो पुण्याई की कोई बराबरी, ये गर्व नहीं है, ये हर्ष का अतिरेक है। घर बैठे ही गंगा आई, घर बैठे ही गंगा आई, मेरी है ऊंची पुण्याई, मेरी है ऊंची पुण्याई। मैंने शुभ दर्शन पाए हैं, मैंने शुभ दर्शन पाए
और लाई। अत्यंत प्रसन्नता के साथ में मुनियों को तीसरी बार सिंह केसरी मोदक का थाल भर करके पहरा दिया। आगमकार फरमाते हैं कि देवकी महारानी ने कितनी ऊंची पुण्यवाणी का बंद कर लिया। आप सभी जीवन में चाहते हैं कि जीवन में सुख मिले, दुख कभी भी ना मिले, तो सुख के लिए पुण्यवाणी का होना आवश्यक है। और पुण्यवाणी कैसे बढ़ती है? कितनी सुंदर बात है कि पुण्यवाणी बांधने के लिए कोई लाखों करोड़ों का दान करना जरूरी नहीं। आप यदि चिंतन करेंगे तो शालिभद्र का जीव, जो कि अपने पिछले भव में क्या था, एक गरीब लड़का, जिसके घर में खीर तक बन जाए ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी। कैसी स्थिति होगी घर की कि उसने आज तक खीर नहीं खाई, खीर का स्वाद नहीं लिया। रो करके, माँ से जिद करके, माँ को पड़ोसियों से सामग्री मिली और माँ ने खीर बना दी, खीर बन गई घर में। अब इंतजार कर रहा है, क्योंकि माँ थाली में डालकर चली गई, पतीले से थाली में डाला कि ठंडी होने पर खा लेना, मैं काम के लिए जा रही हूँ। वो बालक सोच रहा है अभी खाऊंगा, कितनी उतावली होगी उसके मन में, इंतजार कर रहा है। और इतने में देखा एक मुनि आए सामने से, हाथों में पात्री है। जाकर के पूछा आप कौन है? मैं साधु। क्या कर रही है? मैं भिक्षा के लिए जा रहा हूँ। आपके साथ कौन होता है? मैं तो अकेला रहता। मन में क्या भाव आया? ये अकेले रहते हैं, जैसे मैंने खीर नहीं खाई वैसे इनको भी तो भूख लगी होगी, इनके पास भी तो कोई नहीं, इनके पास भी माँ नहीं है। तो बोले, वो बालक बोला कि चलिए मेरे साथ, आज मेरे घर पर स्वादिष्ट खीर बनी है। मुनिराज ने भाव देखे बालक के, पधार गए मुनिराज। उस बालक ने उस थाली में सोचा, आधी खीर मेरी और आधी किसकी? इस सरलता है ना बालक की, तो थाली में उंगली से क्या खींच दी? रेखा खींच दी कि आधी इनकी है और आधी मेरी है। और वो जब मुनिराज के पात्र में डालने लगा खीर, तो खीर की रेखा भला कितनी देर रहती? वो संयोग से सारी खीर चली गई। लेकिन देखिए, सारी खीर चली गई, जो लगी वो रह गई थोड़ी बहुत। लेकिन उस बालक ने ये नहीं सोचा कि मैंने इतने मुश्किल से खीर बनवाई और मुझे ही कितनी सी। पता है क्या सोचता है वो बालक? कि मैं तो फिर कभी माँ से बनवा करके खा लूँगा, ये कैसे खाती? तो इनके पास ज़्यादा चली गई, अच्छी बात है, मुझसे ज़्यादा चले गए मुनिराज। उस बालक ने प्रसन्नता से जो थोड़ी बहुत थाली में खीर बची थी और जो उस पतीले में खीर बची थी, वो खुरच करके खा ली और सोच रहा है, आज तो मुनिराज ये नहीं सोच रहा कि मैं और खीर बच जाती, मैं और खा लेता, बल्कि क्या सोच रहा है कि आज तो मुनिराज भी बहुत खुश होंगे, अच्छा हुआ उन्हें ज़्यादा खीर मिल गई। लोग कहते हैं कि भूख के कारण पेट में दर्द हुआ, कुछ कहते हैं माँ की नज़र लग गई कि माँ ने आकर के देखा मेरा बेटा सारी खीर खा गया। माँ की नज़र कभी भी बच्चे को नहीं लगती। उस बच्चे का आयुष्य ही इतना था, उस छोटे से आयुष्य में उसने इतनी पुण्यवाणी का बंद कर लिया कि वही बालक जो आज खीर के लिए तरस रहा था, वो बालक किसके रूप में जन्म लेता है? शालिभद्र के रूप में जन्म लेता है, जिसकी रिद्धि के सामने राजा श्रेणी की रिद्धि भी कम। और आज भी हमारा जैन समाज जब दीपावली पर पूजन करता है तो क्या प्रार्थना करता है? रिद्धि हो तो किसके जैसी हो? शालिभद्र के जैसी। तो शालिभद्र के जैसी रिद्धि पाने के लिए भाव चाहिए शालिभद्र जैसे। तो देवकी महारानी ने
कितने पुण्याई बांधली होगी शुद्ध भावों से आहार बहरा करके। तो ऊंची पुण्यवाणी का बंद कर लिया, प्रसन्नता पूर्वक केसरी मोदक बहराए, फिर विनय पूर्वक निवेदन किया, हे देवानुप्रिय, मेरे मन में एक शंका आई है। बोलिए महारानी। मुनिराज, मेरा मन कह रहा है, क्या द्वारिका नगरी का पुण्य इतना क्षीण हो गया है कि जहाँ श्री कृष्ण वासुदेव जैसे राजा राज्य करते हैं, जो स्वयं धर्मात्मा है, अरहंत अरिष्णेमी भगवान के भाई हैं, क्या उस द्वारिका नगरी में ऐसे महाप्रतापी राजा के राज्य में इतनी संपन्नता होते हुए, इतना वैभव होते हुए भी मुनियों को आहार नहीं मिला? क्या द्वारिका का पुण्य इतना क्षीण हो गया कि आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा कि आपको बार बार मेरे यहाँ आना पड़ा? ये सुना दोनों मुनिराजों ने और शंका का समाधान किया। तैणम ते अणगारा देवं देव एवं मयासी नो खले देवानुप्रिय कन्नस वासुदेव से इमी से बार वही नैरिये जाव देवलोक भूयाए सवणा निगंथा ओचनीय जाव अडमाना भत्तपाणम नो लाभंती नो चेवणम ताइम ताइम कुलाइम दोचंबी तचंबी भत्तपाणाय अणुपविसंति एवं खलु देवानुप्रिय अम्हे भद्दिलपुरे नैरे नागस्य गहा वैस पुत्ता सुलसाय भारिया यतया छे भायरो सहोदरा सरिसया जाव नल कुवर समाना अर्हव रिठने में से अंत्यधमम सोचा निसम संसार भय भव्य विज्ञा भिया जम मरणाणम मुंडा जाओ पवैया। दोनों मुनिराज समझ गए कि आज क्या घटित हुआ है। दोनों मुनियों ने नम्र भाव से शंका समाधान किया। है देवानुप्रिय, कृष्ण वासुदेव की इस द्वारिका नगरी में श्रमण साधुओं का सम्मान कम हो गया हो, ऐसा नहीं है। उन्हें आहार पानी भिक्षा नहीं मिलती हो, ऐसा भी नहीं है। हम बार बार आपके यहाँ नहीं आए हैं, अपितु हम आज छहों भाई जो एक जैसे दिखने में लगते हैं, हम छहों भाई 3 सिंहाड़ों में विभक्त होकर के भगवान की आज्ञा से द्वारिका नगरी में भिक्षा के लिए आए थे। पारने का दिवस था और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमसे पूर्व दोनों सिंहाड़े बार बार आपके यहाँ आ गए हैं, अर्थात हम देखने में एक जैसे लगते हैं। इस कारण से आपको भ्रम हुआ है, परंतु हम बार बार नहीं आए हैं। हम एक जैसे लगते हैं, इस कारण आपको ऐसा भ्रम हुआ है। तैणम अम्हे जम चेव दिवसम पवैया तम तेव चेव दिवसम अर्हम अरिठने में वंदामो नमन सामो एमम एयारुवम अभिगहम अभिगृहामो इच्छामो नम हंते तुभ्यहिम अवनुनाया समाना जाव आह स्वयं देवानुप्रिया तैणम अम्हे अर्हरो अरिठने में स अवनुनाना समाना जाव जीवाय छटम छटेणम जाव विहरामो तम अमे अज छटखमण पारणयंसी पड़माय पोरिसिये जाव अडमाना तव गेहम अणुपविठा न तम नो खलु देवानुप्रिय तम ते चेव नम अम्हे अम्हे नम अन्य देवई देवी वंदई वंदिता जामेव दिसम पाऊगे तामेव दिसम पड़ी गई। जिस दिन हमने दीक्षा ली थी, हमने बेले बेले पारणा करने की प्रतिज्ञा धारण की थी। आज हमारे पारणे का दिन था। हम अलग अलग 3 सिंहाड़ों में विभक्त होकर के भिक्षा के लिए आए। जो सबसे पहले आए थे वो अलग थे, जो दूसरी बार आए वो भी अलग, और हम भी आपके यहाँ पहली बार ही आए हैं। ऐसा कहकर के शंका समाधान किया। देवकी महारानी ने उन्हें वंदन नमस्कार किया और मुनि अपने स्थान की ओर वापस लौट गए। तैणम तीसे देवीय अयम आरोहे अजथ्य जाव समुपर्ण एवं खलु अहम पुलासपुरे नैरे अयम उत्तीर्णम कुमार समनेनम बालतने वगरिया तुमम नम देवानुप्रिय अठ पुत्ते पयाई सस्य सरिसय जाव नल कुबर समाणे नो चेवनम हरे वासे अनव अमयाओ तारिसय पुत्ते पयाई संति तम नम मिच्छा एवं पचखमेव दिसई भरहे वासे अन्नाओ वि अमयाओ खलु एरिसय जाओ पुत्ते पयायाओ तम गच्छामि नम अर्हम अरिठनेमिं वंदामि नमनसामि वंदिता नमनसिता एवं च नम एवारोवम वागरणम पुच्छे सामि तिकट्टु एवं संपेहिता कौडुंबिय पुरिसा सद्दावैता एवं वयासी लहु कर्णपवरम जाव उठविठेन्ति जहा देवानंदा जाओ पज्जुवासे तैनम अर्हा अरिठनेमि देवई देवी एवं मयासी से नुण तब देवई इमे 6 अणगारे पासेता अयमयारुवे अजथ्य जाव समुपजेथा एवं खलु पुनासपुरे नैरे अयमुत्तेणम तम चेव
जाओ निगसी निगछिता जेणे मम अंत्यम हव मागया सेनुणम देवै देवी अठे समठे हंता अथि एवं खलु देवानुप्रिय तेनम कारणम तेनम समयनम बद्दिलपुरे नैरे नागे नामम गहावै परिवसई अढे तसनम नागस्य गहावैस सुलसा नामम भारिया होथा सा सुलसा गहावैनी बालकतणे चेव निमित्तयनम वागरिया एसनम दारिया निंदु भविष्य तैनम सा सुलसा बालिप्य भई चेव हरिण गमेसी देव बत्ते यायावी होथा हरिण गमेसिस पड़िमम करे करेता कल्ला कल्लिम नाया जाओ पयच्छिता उल्ल पड़ साड़या महरिहम पुफ चयनम करे करेता जानो पाए पड़िया पड़ामम करे तव पच्छा आहारई व निहारई व वरई व तैणम दिसे सुलसाए गहावैनिय भत्ति बहुमान सुसुसाए हरिण गमेसी देवे आराह्य यावी होता तैणम से हरिण गमेसी देवे सुलसाए गहावैनिय अणुकंपठाए सुलसम गहावैनिम तुमम चय नम दो की समूह याव करे तैणम तुभे दो भी सममेव गभे गिणः सममेव गभे परिवह सममेव दारे पयायः तैणम सा सुलसा गहावैनी विणिहा यमावर्णे दारे पयाये तैणम से हरिण गमेसी देवे सुलसाए अणुकंपठाए विणिहाय मावगये दारे कर्तल संपूर्णम गिणहि गिणहिता तवम अंत्यम साहरेता तम समयम चरणम तुमंपि नवनहम मासाणम सुकुमाल दारे पसवि जेवे यणम देवाणुप्रिय एव तव पुत्ता ते वी ये तव अंत्याओ करियल संपूर्णम पगणहि गिणहिता सुलसाए गहावैनी अंत्य सहारे तम चेवणम देवई ए पुत्ता नो चेव सुलसाए गहावैनी तैणम सा देवई देवी अर्ह और अठनेमि स अंत्य सोचा हे मठम सोचा ने सम हट तुठे जाव यया अर्हम अरिठनेमि वंदई नमन से वंदेता नमन सेता जेणे ते अणगारा तेणे वागच्छेता ते छप्पी अणगारा वंदई नमन से वंदई नमन सेता आगे पढ़ुया पुफल ओयणा कंजुया पड़िखितिया दरी वल महा धारा है कलंब पुफगम पी व समुसर सियरो कुवा ते छपी अणगारे अणे मिसाए दिठिए बेहमाणी सुचिरम निरिखयिता वंदई नमन सैता जेणे अर्हा अरिठनेमि तेणे वागच्छेता अर्हम अरिठनेमि तिखुतो याहिणम पयाहिणम करे करेता वंदई नमन सैता तेमे धम्यम दुरुहयिता जेणे बारवई नैरी तेणे वागच्छेता बारवई नैरीम पविसयिता जेणे सई गिहे जेणे बाहिरिया उवठाणसाला तेणे वागच्छेता धमियाओ जाणप वराओ पच्चरुहयिता जेणे सय वास घरे जेणे सई नीचे तेणे वागच्छेता सयंसी सैने जनसी निसिये। देवकी महारानी ने शंका का समाधान तो हो गया, मुनिराज अपने स्थान की ओर वापस लौट गए, परंतु अब देवकी महारानी के मन में एक और बात आई। याद आया, संकल्प उत्पन्न हुआ, विकल्प उत्पन्न हुए कि जब मैं बाल्य अवस्था में थी तो एक समय अतिमुक्त अणगार ने मुझे ऐसा कहा था कि हे देवानुप्रिय, तो नल कुबेर के समान 8 पुत्रों को जन्म देगी। उन जैसे पुत्रों को इस भरत क्षेत्र के अंदर कोई अन्य माता जन्म नहीं देगी। वो देखने में एक जैसे से होंगे, अत्यंत सुंदर सुकुमार होंगे। उनका ये कथन कैसे मिथ्या हो गया? क्योंकि उन्होंने कहा था कि भरत क्षेत्र में कोई अन्य माता के ऐसे पुत्र नहीं होंगे, परंतु आज मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ कि ये एक जैसे दिखने वाले 6 भाई बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे अतिमुक्त अणगार ने मुझे कहा था। साधु की वाणी भी कभी मिथ्या नहीं होती, और जो मैं देख रही हूँ उस पर भी मैं शंका कैसे करूँ? मैं कहाँ जाकर के अपनी शंका का समाधान करूँ? तो देवकी ने शंका समाधान के लिए भगवान अरिष्टनेमि के पास जाने की सोची। अपने रथ को बुलाया और रथ आरूढ़ होकर के भगवान के पास पहुंची। भगवान को वंदन नमस्कार किया। जैसे ही देवकी भगवान के चरणों में पहुंची तो भगवान अरिष्टनेमि जो तीर्थंकर हैं, सर्वज्ञ हैं, घट घट के भावों को जानते हैं, प्रभु ने कहा, हे देवकी, इन एक जैसे 6 मुनियों को देख करके आज तेरे मन में ये भाव आया है कि यदि मुझे ऐसा कहा गया था तो ऐसा घटित कैसे हुआ, और यदि ऐसा घटित हो गया तो मुनि की वाणी कैसे मिथ्या हो गई? तो अरहंत अरिष्टनेमि भगवान ने देवकी से कहा कि देवकी, मुनि की वाणी मिथ्या नहीं है,
जिन 6 मुनिराजों को आज तुमने देखा है उनका वर्णन सुनो। उस काल में भद्देलपुर नाम का नगर था जहाँ नाग नामक गाथापति रहता था। उसके सुलसा नाम की एक पत्नी थी। जब वो सुलसा अपने बाल्यकाल में कन्या रूप में थी तो किसी निमित्तज्ञ ने भविष्यवाणी की थी उसकी हस्तरेखाओं को देख करके कि ये मृत वत्सा होगी, यानी कि मृत संतान को जन्म देने वाली होगी। ऐसा सुनकर के सुलसा ने बाल्यकाल से ही हिरण्यगवेशी देव की भक्ति करना प्रारंभ कर दिया। हिरण्यगवेशी देव की भक्ति करती, उसके बाद ही अपनी दिनचर्या प्रारंभ करती। हिरण्यगवेशी देव की बाल्यकाल से भक्ति वो करती रही। समय आने पर सुलसा का विवाह हुआ। सुलसा ने एक ही कामना की कि मेरी संतान कैसी हो, मृत ना हो। तो हिरण्यगवेशी देव ने उसकी उस सेवा से प्रसन्न होकर के जब समय आया विवाह के पश्चात में, तो तुम्हें और सुलसा को देव प्रभाव से तुम्हारे गर्भ का समय एक ही रखा। तुम्हारे यहाँ संतान का जन्म भी एक ही समय पर हुआ। हिरण्यगवेशी देव ने देखा कि जिन पुत्रों को तुम्हारे यहाँ जन्म लेना है उनका आयुष्य अभी बाकी है, और सुलसा के यहाँ जिन पुत्रों का जन्म होगा वो क्या होंगे, पहले से ही मृत होंगे। तो हिरण्यगवेशी देव ने उन बच्चों को क्या कर दिया, आपस में बदल दिया। यानी कि सुलसा के मृत पुत्रों को ले जाकर के किसके पास रख दिया, तेरे पास रख दिया, और जिन पुत्रों को तूने जन्म दिया उन पुत्रों को ले जाकर के सुलसा के पास रख दिया। सुलसा को ये ज्ञात ही नहीं कि उसने मृत पुत्रों को जन्म दिया था। उसे तो यही लगा कि हिरण्यगवेशी देव की सेवा भक्ति करने के कारण हिरण्यगवेशी देव ने क्या दे दी उसे, जबकि कभी भी अपने पुण्य कर्म के बिना, अपने पुण्यवाणी के बिना कोई देव देवी सहयोग नहीं कर सकते। हिरण्यगवेशी देव ने केवल उन संतानों को बदल दिया था जिनका लालन पालन अपने पुत्र समझ करके सुलसा ने किया। हे देवकी, ये पुत्र किसके हैं, ये तुम्हारे ही पुत्र हैं। ये सुलसा ने इन्हें जन्म नहीं दिया है। ये सुना जब देवकी ने तो कितनी प्रसन्न हुई होगी। एक माँ जो कि आज तक ये चिंतन करती आई थी, ये सोचती आई थी कि मेरे बच्चों को किसने मार डाला, कंस ने मार डाला। क्योंकि जैसे ही जन्म होता था तो कंस उन बच्चों को उठा करके, देवकी को ये पता ही नहीं लगा कभी कि जिसको मैंने जन्म दिया है वो बालक क्या है, कौन से हैं, कैसे हैं। उसे तो केवल इतना ही पता था कि मेरे बच्चों को जन्म होते ही कंस ले गया, और कंस ने भी कभी ये जानने की कोशिश नहीं की। क्रोध में उनको मारने की इतनी जल्दी थी कंस को कि कंस ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वो संतान कैसी है, वो पहले से जीवित है भी या नहीं। तो देवकी महारानी पहुंच गई उन मुनियों के दर्शन करने के लिए। अभी तक तो भाव था कि ये क्या है, मुनि है, लेकिन अब भाव क्या है, बेटे हैं, पुत्र है। और पुत्र को देखने की दृष्टि जो होती है माता की, वो कैसी होती है, स्नेह की होती है, वात्सल्य की होती है। एक तो ये प्रसन्नता कि मेरी संतान जीवित है, इतने वर्षों के बाद ये समाचार मिला है, कितनी प्रसन्नता, कितना भावों का अतिरेक। एक कवि ने कल्पना की है देवकी की उस प्रसन्नता की। देवकी खड़ी हो गई है मुनियों के पास जाकर के, दूर से उन्हें देखे जा रही है। प्रभु का वचन सुन करके क्या प्रभाव हुआ देवकी पर। वचन प्रभु का सूर्य बन कर मन खिला गया। जैसे सूर्य उदय होता है तो कमल खिल जाता है, तो वैसे ही देवकी का मन भी आज क्या हो गया, खिल गया। वचन प्रभु का सूर्य बन कर मन खिला गया। नैनों में जल, नैनों
वचन प्रभु का सूर्य बन कर मन खिला गया। अब तक देवकी ने सोचा था कि मेरे पुत्र मर गए, जीवित नहीं। अकेले में याद करके देवकी के आंसू बहते थे, क्योंकि कोई और याद करे न करे, लेकिन अपनी संतान को माँ हमेशा याद करती है। मैं हूँ मृत बरसाए अब तक सुनती आई थी, सुनती आई थी। सहा जिस पीड़ा को पल पल वो पराई थी, वो पराई थी। एक ये पल सब पलों का दुख भुला गया। वचन प्रभु का सूर्य बन कर मन खिला गया। वचन प्रभु का सूर्य बन कर मन खिला गया। देवकी देख रही है अपने पुत्रों को, आंखों से खुशी के आंसू बहे जा रहे हैं, उर से दूध बहने लगा। देवकी सोचती है जब ये छोटे होते होंगे तो कैसे लगते होंगे, क्योंकि अभी तो युवा हो गए हैं, लेकिन वो भी तो समय होगा ना जब ये कैसे होंगे, नन्हे नन्हे शिशु होंगे। कैसे इनके दूध के दांत आए होंगे, कैसे ये तुतलाकर बोलते होंगे। जब चलना सीखा होगा तो कितने प्यारे लगते होंगे अपने छोटे छोटे पाँवों से चलते हुए। एक बच्चे का बाल्यकाल अपने आप में बड़ा सुंदर समय होता है। कितना निर्लेप उसका चेहरा, कितनी निर्लोभ उसकी आंखें। तो कल्पना करती है देवकी जब छोटे होते होंगे कैसे वो समय बीता होगा, कैसे सुलसा ने इनको गोद में खिलाया होगा। कैसे दूध की दतिया आए, कैसे पाव चले, कैसे पाव चले। कैसे बचपन की गलियों में तुतलाए मचले, तुतलाए मचले। कल्पना की आँख में सब कुछ समा गया। वचन प्रभु का सूर्य बन कर मन खिला गया। वचन प्रभु का सूर्य बन कर मन खिला गया। बहुत देर तक देवकी अपनी आँखों को सुख देती रही, देखती रही अपने पुत्रों को। फिर स्वयं को संभाला, अपने मन को कुछ स्वस्थ किया, वर्तमान में लौट करके आई कि अब मेरे ये पुत्र क्या हो गए हैं, साधु हो गए। देवकी ने उनके पास जाकर के ये नहीं बोला कि तुम किसके पुत्र हो। देवकी नहीं चाहती कि मेरे मोह का बंधन इनके संयम को बाधित कर जाए। अब तो ये संसार को छोड़ ही चुके हैं, इनके लिए तो क्या सुलसा और क्या देवकी, क्या जन्म देने वाली माँ और क्या पालने वाली माँ। इस सत्य को मुझे अपने तक ही रखना है, लेकिन मेरे लिए तो ये क्या है, मेरे बेटे हैं, अब संयमी हो गए हैं। तो हृदय से आशीर्वाद देती है देवकी, मंगल कामना करती है अपने पुत्र के लिए। क्या कहती है देवकी अपने मन के अंदर, मेरे झरते दूध की ओ लाज रखना तुम, लाज रखना तुम। संयमी हो मोक्ष का ही स्वाद चखना तुम, स्वाद चखना तुम। कोई कहे ना, कोई कहे
वचन प्रभु का सूर्य बनकर मन खिला गया। वचन प्रभु का सूर्य बनकर मन खिला गया। कितना ऊंचा आशीर्वाद एक माँ ने दिया है कि संयम लिया है तो अब मोक्ष को ही प्राप्त करना। मैं नहीं चाहती कि संसार ये कहे कि देवकी के बेटे संयम में क्या रह गए, संयम में कच्चे रह गए, अधूरे रह गए। अब दीक्षा ली है तो ऐसी उत्कृष्ट संयम की पालना करना कि मोक्ष को ही प्राप्त कर लो। ऐसा भर भर के दिल से आशीर्वाद दे करके देवकी अपने मन को समझाती हुई अपने आंसू पोंछ करके वापस अपने महलों की ओर आ गई। देवकी वापस लौट आई है। अब क्या वर्णन आता है और क्या भाव देवकी के मन में आते हैं, इसके विषय में श्रीमद् अंतरदशांग सूत्र की वाचना में आगे का वर्णन आप श्रवण करेंगे। आज की वाचना यहीं तक ही। आलोचना पाठ सभी हाथ जोड़ लेंगे। श्री आगम्य दिव्य प्रणते तम जहाँ सतागम्य अथागम्य तदुभय अगम्य एह वाशान के विषय जय को चार लगते ब्यालो जवाई द बच्चा मेले विनकरम अचकरम पैहिनम विनयनम जोगिनम गोसिनम सुटोदिनम दुटुपड़िछ्यम कालीन का सजाव अकालीन का सजाव सच्चायम न सच्चायम सच्चायम न सच्चायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम।
तो डेली 5 होंगे और 5 के अंदर मल्टीग्राम ग्राम 7-8 में होते हैं मल्टीग्राम शेयर होते या उसी तरह तीसरा सीमावर्ती ज्ञान होना यह है अवधि ज्ञान। जैसे हम बैठे हैं तो वहाँ पर ज्ञान हो रहा है कहना अवधि ज्ञान है। जब मेहनत करो ज्ञान किसी भी मन की इच्छाओं को जान ले मन की अवस्थाओं को जान ले यह है मनुष्य ज्ञान। मनुष्य ज्ञान होना वो श्रेष्ठ है। और 4 ज्ञान के भाव में 5 कहे हैं 5 भाव में दूसरा भाव क्षयोक्षमिक। तो 5 ज्ञान में 4 ज्ञान जो है तो क्षयोक्षमिक है कुछ क्षय हुआ कुछ क्षमिक गया हुआ है। यानी 4 ज्ञान मध्य ज्ञान ज्ञान अवधि ज्ञान मनुष्य ज्ञान। 4 ज्ञान जो है क्षयोक्षमिक ज्ञान तो केवल ज्ञान है क्षय ज्ञान कर्म क्षय होने के बाद जो ज्ञान क्षय ज्ञान कराता है इसलिए क्षय ज्ञान कराता है। तो 4 ज्ञान हो गए क्षयोक्षमिक और केवल ज्ञान होगा क्षय ज्ञान। अभी तो हमारे अंदर मृत्यु सिद्ध है तीसरे में वही मृत्यु सिद्ध भी दो कारण है। मृत्यु सिद्ध बहुत बड़ा ज्ञान है लेकिन मृत्यु ज्ञान के सीमा समय होती है व्यवस्था को मृत्यु ज्ञान होना अपने आप में संयुक्त है यानी संयुक्त होने का मुख्य कारण है। बिना संयुक्त के ज्ञान भी संयुक्त नहीं होता। ज्ञान के उसके होने में क्षय ज्ञान होना ज्ञान के ज्ञान और क्षयोक्षमिक होना ज्ञान 4 ज्ञान होना। तो क्षयोक्षमिक ज्ञान तो क्षय ज्ञान उसी जीव को होगा जो संयुक्त है जो संयुक्त दर्शन भारी है। बिना संयुक्त दर्शन के ज्ञान भी क्षयोक्षमिक नहीं होती। ज्ञान क्षयोक्षमिक होते तो हमारे पास में संयुक्त दर्शन है और संयुक्त यानी सही दृष्टि समग्र दृष्टि होना यह क्षयोक्षमिक ज्ञान। तो पहले का भाव है 5 ज्ञान में 4 ज्ञान क्षयोक्षमिक है और केवल ज्ञान में क्षय ज्ञान। एक समय की बात है अब ये कथा में पढ़ रहा है उसका शाही भद्र का शाही भद्र में 3 ज्ञान हुआ। शाही भद्र के जीव में पूर्ण भाव के अंदर एक निवास पूर्ण है तो 3 तरीके 3 बात बोली एक दूध दूसरा शक्कर चावल 3 बातों से 3 बनती एक दूध चाहिए और दूसरे शक्कर चाहिए तीन बातें बनाने के बाद 3 बन जाती है तो 3 की भावना भाई लेकिन यहाँ पर समझिए क्षेत्र काल और भाव हर कथाओं के अंदर क्षेत्र काल और भाव की भूमि होता है। इसलिए क्षेत्र क्या है काल का भाव का तो आप देखो तो होगा दूध बनाना जो होगा दूध बनाया हो गया तो क्षेत्र का भी वो रहता था वो हुआ क्षेत्र रेडियो क्षेत्र काल हो गया निराज आए निराज को ठीक गया और निराज पर आए इतना सा काल और भाव को 3 के साथ जुड़ा हुआ है रेडियो क्षेत्र काल और भाव तो ये तीनों जो कारणों बड़े थे मात्रा में थे और जब उन्होंने दूसरा भाव किया चालू करने मोदी भी हो गया कितना हो गया चालू भक्ति के बाद इतनी सिद्धि हो गई जिसको देखने के लिए पहला से नहीं आया इतनी सिद्धि तो मेरा पास देख चला रहा था तो मेरी बात को भी नहीं कर रहा नहीं कर रहा यानी दूसरे से उसका हो गया ठीक कह रहा है और बाद में तो मुझे बड़ा इतना लंबा तो होगा आपको मानते हैं क्षेत्र कितना था तो एक बाउंड्री में रहता था और शादी भक्ति के अंदर रहने का कितना आविष्कार हुआ है कितना लंबा होता है तो कहा देखो और जब तक दान हुआ और जब तक नहीं हुआ तब तक उसका आयुष्य रहा उसका वो पार कराना तो क्षेत्र को पार पूर्ण भाव में दूसरे क्षेत्र का बहुत छोटा था और बाद में बड़ा दिया था क्षेत्र पार तीनों बढ़ते गए तीनों ही बढ़ते गए और
और भाव का ध्यान रहा तो यहाँ भी आना और आगे भी आना। महावीर की वाणी से, महावीर की वाणी से जिसको प्यार हो गया, संसार सागर से वही है पार हो गया। गुरुदेवों की वाणी से जिसको प्यार हो गया, संसार सागर से वही है पार हो गया। पापों का अंधकार जो था सब ही मिट गया, हाँ सब ही मिट गया। पापों का अंधकार जो था सब ही मिट गया, हाँ सब ही मिट गया। इससे ही सत्य सूर्य का, इससे ही सत्य सूर्य का दीदार हो गया, संसार सागर से वही है पार हो गया, संसार सागर से वही है पार हो गया। पर्युषण महापर्व के इन पावन दिनों में श्रीमद् अंतर्दशांग सूत्र की वाचना आप श्रवण कर ही रहे हैं। प्रतिदिन सायंकाल प्रतिक्रमण का जो समय है वो 6:30 बजे है। प्रतिक्रमण प्रतिदिन होगा तो सभी बहनें और भाई प्रतिक्रमण का भाव अवश्य रखें। संवत्सरी महापर्व 8 सितंबर यानी रविवार को है। इस बीच में 5वें पर्युषण के दिन यानी कि 5 सितंबर को गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे इसी जैन स्थानक प्रांगण में भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा। जन्म महोत्सव मनाने के लिए बहनें अधिक से अधिक संख्या में आए। जैसे आप अपने घर में बच्चों के जन्मदिन पर क्या करते हैं, आप तो पार्टी देते हैं, सबको बुलाते हैं, तो पार्टी नहीं दे रहे, बुला रहे हैं सब आपको आपको बुलाया जा रहा है भक्ति के लिए, आपको बुलाया जा रहा है भजनों के लिए। तो अधिक से अधिक संख्या में आए, अपने परिवार को लेकर आए, बच्चों को लेकर के आए। अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को आप कुमार वर्धमान बना करके ला सकते हैं। इसके साथ ही पर्युषण महापर्व के पश्चात 15 सितंबर को उत्तर भारत सिंघनी उपप्रवर्ती महासाध्वी श्री पवन कुमारी जी महाराज का पावन पुण्य स्मृति दिवस पूज्य गुरुदेवों के सानिध्य में मनाया जाएगा, जिसमें 13 तारीख यानी शुक्रवार को आप एकासन करने का भाव रखेंगे। 14 तारीख को महामंत्र नवकार का 12 घंटे का जाप होगा और 15 तारीख को गुणगान सभा, जिसमें 65 स्तोत्र का पाठ भी होगा और गुरनी जी महाराज के विषय में आप श्रवण भी करेंगे। तो इन सभी कार्यक्रमों का आप ध्यान रखें। अब हमारे बीच में हमारी बहनें भजन जो है आपके समक्ष रखेंगी। श्रीमती मनीषा जैन आगे आ जाए। अत्र विराजित श्रद्धेय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में मेरा शत शत वंदन और उपस्थित बहन भाइयों को जय जय। प्रभु जी नहीं प्यास, बाहर जिसको ढूंढा
कषायों विकारों ने किया है बर्बाद, माया ने उलझाया प्रभु आए ना याद। आ हो कषायों विकारों ने किया है बर्बाद, माया ने उलझाया प्रभु आए ना याद। प्रभु के पथ पे अब तो चलना है, वैर छोड़ के प्रेम से रहना है, क्षमा मैत्री भावों में जीना है। पर्युषण पर्व का यही कहना है, माफ करना सबको फिर माफी मांगे आज, सुख से जीने का संजीवन यही राह। माफ करना सबको फिर माफी मांगे आज, सुख से जीने का संजीवन यही राह। खुद के दोष अब खुद ही देखना है, वैर छोड़ कर प्रेम में रहना है, क्षमा मैत्री भावों में जीना है। पर्युषण पर्व का यही कहना है, पर्युषण पर्व का यही कहना है। हर्ष हर्ष। बहुत ही सुंदर पर्युषण महापर्व के प्रति अपने भाव रखें। अब महामंत्री जी आपको सूचनाएं देंगे और मंगल भावना रखेंगे। प्रत्याख्यान में पूज्य गुरुदेवों की आज्ञा से खड़े होकर के जिनके एक आसन है वो गुरुदेव से प्रत्याख्यान ले लें। किसी के एक आसन हो तो किसी का आयन बिल है, किसी का आयन बिल किसी का है तो खड़े हो जाएं। खड़े होकर के गुरुदेव से उपवास प्रत्याख्यान ले लें। किसी का उपवास या कोई और प्रत्याख्यान? धारणा प्रमाण प्रत्याख्यान